जय माता दी। जब हम अपने गार्डन में कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं, टमाटर या कोई पालक इस तरह से, या धनिया ग्रो करते हैं, और कुछ हमारी वेजिटेबल्स इस तरह से होती हैं कि उनमें कम मिट्टी की ज़रूरत रहती है और कम ही जगह में वो ग्रो हो जाती हैं, या फिर हमें कुछ सीडलिंग बनानी पड़ती है तो छोटी सी जगह में उनकी सीडलिंग तैयार हो जाती है, पर हमारे पास पॉट्स नहीं होते हैं और हम उनकी अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो आपने गार्डन में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फेंक देते हैं, उनका यूज़ नहीं होता है अपने गार्डन में, और उनको समय से, जैसे कि हमें किसी के सीड लेने हैं या फिर किसी की क्रॉप्स, छोटी वाली जो क्रॉप्स है वो ग्रो करनी है, या फिर फ्लावर सीड है, तो इस तरह से, या छोटी सी हमें इस तरह से सीडलिंग तैयार करनी होती है, किसी की कटिंग तैयार करनी होती है, पर हमारे पास पॉट्स नहीं होते हैं और हम उनके लिए बड़ा बैग तैयार करते हैं और उसी में हम अपनी कटिंग ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि अपने गार्डन में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इजी तरीके से कम जगह में, कम मिट्टी में, कम खाद में आप इसको ग्रो करेंगे और उनका बेनिफिट भी आपको काफ़ी अच्छा आएगा, जो कि आपके बिल्कुल कोई भी काम की नहीं है, यूजलेस हैं, और आप उन्हें बाहर फेंक देते हैं। और मैं अक्सर आप लोगों से भी कहती हूँ कि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब हम आपको कुछ ऐसी ज़रूरी कुछ बातें बताएंगे जो आपके गार्डन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप इस तरह से अपने गार्डन में कई प्रकार की वेजिटेबल जो कम मिट्टी में ग्रो होती हैं, या इस तरह से कोई कटिंग आप ग्रो करते हैं उनको लगाना है, तो आप कैसे ग्रो करेंगे। तो आप देखिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, जो अक्सर हमारे यहाँ जब हम कोई भी मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं, ऑनलाइन सिस्टम अब चल गया है तो हर चीज़ ज़्यादातर बॉक्स में आने लगी है। सो इस तरह से हमें बॉक्स मिलते हैं, तो हमें क्या करना है कि इन बॉक्स की साइज़, अगर आपको इस तरह से, अगर इनको आपको थोड़ा बड़ा ग्रो बैग बना के रखना है, इनकी गहराई बना के रखना है, तो इस तरह से 6 इंच गहरा हो जाता है, और 6 इंच गहरे पॉट में हम कोई भी वेजिटेबल, जो धनिया है, लीफी वेजिटेबल है, जो भी पालक है, धनिया है, भतुआ है, इन सभी को हम आराम से ग्रो कर सकते हैं 6 इंच गहरे पॉट में। काफ़ी अच्छा होता है, और साथ में इनका वेट भी बिल्कुल नहीं होता है, वेस्ट हो जाते हैं, और हम इनको अक्सर फेंक ही देते हैं, या रद्दी वाले को या कबाड़ वाले को बेच देते हैं। और जब हमें कोई प्लांट ग्रो करना होता है तो हम इस तरह से अपने पॉट ख़रीद लेते हैं, उनमें पैसा भी ढेर सारा खर्च होता है। लेकिन अगर हमें फ्री में ही कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिसमें हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेंगे, अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि ये गल जाएंगे कुछ समय बाद, और अगर हम क्रॉप लगाएंगे, अगर पानी देंगे हम इसमें, तो गत्ते 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे और पूरे गल जाएंगे और हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और हम आपको कहें कि अगर नहीं होंगे तो आप कैसे नहीं होंगे, इनकी क्रॉप आपको ख़राब नहीं होगी। तो आपको देखना है कि जैसे कि हमने 6 इंच गहरा हमें पॉट लेना है, धनिया ग्रो कर सकते हैं आप इतनी गहराई वाले पॉट में, धनिया, पालक, और या फिर कोई आप कटिंग लगा रहे हैं या किसी के सीड डाल रहे हैं और आपके पास कोई पॉट नहीं है, तो आप इस तरह से इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपको ज़्यादा गहरा वाला पॉट चाहिए तो आप इस तरह से इनको जॉइंट कर लीजिए और सेलो टेप लगाकर इनको दोनों तरफ से बंद कर दीजिए, ऊपर आगे तरफ से भी इधर और पीछे तरफ से, तो ये गहरा इतना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल सीडलिंग ही इसमें ग्रो करनी है या कटिंग ग्रो करनी है, कोई वेजिटेबल ग्रो नहीं करनी है जैसे कि धनिया, पालक, तो आप क्या करेंगी, आप इस तरह से इनको मोड़ दीजिए। आप इनको जब इस तरह से मोड़ देंगे तो आप देखिए कि इनकी गहराई करीब 3 इंच हो जाएगी। और अगर आपको इसी तरीके से अगर बड़ा बैग ही रखना है, और अगर आपके पास टेप भी नहीं है, आप
कि आप इसमें कैसे लगाएं। तो आप देखिए कि इस तरह से भी ये सेट हो जाता है अच्छे से। अब दूसरी चीज़ हमारी जो है, जो हम अक्सर फेंक देते हैं अपने गार्डन में, उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो है हमारी ये पॉलीथिन। ये हमारे पास ढेर सारी पॉलीथिन होती हैं जो अक्सर हर घर में आती रहती हैं। कभी वेजिटेबल्स के साथ आती हैं, तो कभी फ्रूट्स के साथ आती हैं, तो कभी कोई सामान के साथ आती हैं, और उनका यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि इनका यूज़ किसी काम में नहीं आता है। कुछ लोग तो जो सही होती हैं वो रख लेते हैं, दूसरे काम में ले आते हैं, लेकिन अगर जो इस तरह से फट जाती हैं इस तरह से, तो उनका यूज़ किसी काम का नहीं होता है। हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, और जब हम बाहर फेंकते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो हम उसी एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। अगर एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक ही है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी बचत भी करनी है। इनसे हमें वेजिटेबल्स हम कैसे ले सकते हैं, और ये आपको पता है कि ये सालों साल नहीं गलती हैं, इसलिए आप इनका यूज़ काफ़ी समय तक कर सकते हैं। और अपने गार्डन में अगर इस तरह से आपके पास कोई भी पॉट है तो आप उनका यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप इस तरह से इनको इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए आप इस तरह से हमने लगा लिया है इनको। हम इन्हें चारों तरफ से लगा के आपको बताएंगे, और फिर हमें क्या करना है कि हमें इसे चारों तरफ से हम किसी रस्सी की सहायता से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद हमारा बॉक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में इस तरह से पॉलीथीन जो आती हैं, आप देखिए कि इनका यूज कितनी अच्छी तरह से आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये बॉक्स अपना तैयार कर लिया है। और आप देखिए कि इसमें आपको सभी चीज़ों का यूज हुआ है। जैसे कि हमारा जो मैगी का पैकेट रहता है वो हम फेंक देते हैं, तो हमने उसका भी यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी इसकी पॉलीथिन रहती है और काफ़ी समय तक ये चल भी जाएगी। और हमारी जो पतली वाली पॉलीथिन है उनके साथ मैंने दो पॉलीथिन का यूज कर लिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, सेलो टेप का यूज़ नहीं किया है। इधर मैंने किया है अपने जो हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, जो हम अक्सर या फिर किसी को दे देते हैं, या फिर ज़्यादा फट जाते हैं तो हम उनको नहीं देते और हमारे घर में इसी तरीके से पड़े रहते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाकर उन्हें फेंक आते हैं, या फिर सालों साल हमारे घर में ही पड़े रहते हैं। या इस तरह से हमारे यहाँ जैसे हम साड़ी पहनते हैं, या कोई ऐसा दुपट्टा रहता है या सूट रहता है, तो उनके कपड़े कोई नहीं लेता है, तो वह भी हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो आप अगर इस तरह से उनको पतला पतला काट सकते हैं, आप इस तरह से इनको पतला पतला काट लीजिए इनको इस तरह से। और जब आप इनको इस तरह से पतला काट देंगे तो आप इस तरह से एक रोल बनाकर रख लीजिए। और जब भी आप कोई आपका प्लांट है जिसको आपको बांधना है, तो आपको मार्केट से रस्सी नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो जूट की रस्सी होती है वो हम अक्सर गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियों के लिए जूट की रस्सी अच्छी होती है, उसमें रेशे होते हैं, इस वजह से हमें जूट की रस्सी का यूज करना पड़ता है। और आप देखिए कि जब हमने इसको काटा है तो इसमें से भी रेशे, आप देखिए कि इसमें से रेशे निकलते हैं, जिस वजह से हमारी बेलें उन्हें अच्छे से पकड़े रहती हैं, और इसमें भी अच्छे से जो बेल वर्गीय वेजिटेबल रहती हैं वो अच्छे से चढ़ती रहती हैं। और हमें फ्री की ही अपने गार्डनिंग में, अगर हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें चाहिए कि हम काफ़ी बचत कर सकें, और हमें फ्री में ही, अगर हमारे घर में ही कुछ ऐसी फ्री की चीज़ें हैं जिनका यूज़ करने से हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और पैसे बचत होने वाले हैं, तो हमें मार्केट से पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। और आप देखिए इनका यूज हम इस तरीके से, आप देखिए कि इसमें हमने देखिए अपने टमाटर के प्लांट को इस तरह से बांध रखा है। और ये आप इस तरह से आपने कहीं भी कोई भी प्लांट को आप बांध सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपने पूरे गार्डन में इन रस्सियों का, इन पतले कपड़ों का यूज करती रहती हूँ। जब ये सड़ जाते हैं तो इन्हें मैं अपनी कंपोस्टिंग में डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े तो गल जाते हैं, और काफ़ी समय बाद गल जाते हैं तो हमारी कंपोस्टिंग में ही मिल जाते हैं, और इनसे हमारी मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो हम जब तक ये सही थे तब तक हमें यूज
हम इसका कर रहे थे बांधने के काम में। पहले हमने पहनने के काम में यूज़ किया इनका, फिर हमने कटिंग करके अपने प्लांट्स के लिए यूज़ किया। उसके बाद हमारी कंपोस्टिंग में तैयार हो गई। तो हमें इस तरह से अपने घर में जो कपड़े भी निकलते हैं तो उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। उनका यूज आप अपने छत पर जो आप गार्डनिंग करते हैं, अपने पेड़ लगाते हैं, तो उनमें यूज कर सकते हैं बेल वर्गीय सब्जियों के लिए। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से रोल करके आप काफ़ी रोल करके रख लें और जब भी आपको इनको ज़रूरत हो तो आप इनको यूज़ कर लीजिए। साथ में आप देखिए कि मैंने इसमें ये हमारा जो अमेज़ॉन से हम कोई पाउच मंगाते हैं, कोई हमारा जो सामान आता है तो वो इस तरह से पैकेट में आता है, तो हम इसे भी हम फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, अच्छा होता है, आपने देखा होगा अक्सर। तो हमने क्या किया है कि इसके कॉर्नर अंदर कर लिए हैं। आप देखिए कि हमने इसके कॉर्नर अंदर कर लिए हैं, इस तरह से मोड़ लिए हैं और नीचे इसमें हम 2 होल कर देंगे इसमें। जब हम होल कर देंगे तो इसमें जो हम पानी देंगे तो ये ड्रेनेज के द्वारा बाहर निकल जाएगा और हमारे प्लांट भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें हम ये हमारी छोटी साइज का ही है, ये 4 इंच गहरा है। तो इसमें हम कोई भी कटिंग ग्रो आसानी से कर सकते हैं या कोई भी किसी प्रकार का हमें सीड डालना है तो हमें सीडलिंग तैयार करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि आपके घर से जो भी चीज़ें हैं अगर आई हैं, तो कोई भी जब चीज़ आती है हमारे घर में तो हम पैसे खर्च करके ही उसे घर में लाते हैं। तो हम उसे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उससे पूरे पैसे वसूल भी कर लें, क्योंकि अगर पैसे खर्च किए हैं तो हमें उससे बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो देखिए कि मैंने इसका भी यूज किया है। अपने जो पॉलीथिन है आपके घर में जो फट जाती हैं, आप उनका यूज आसानी से कर सकते हैं। मैगी के जो पाउच हैं उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्लांट ग्रो करना है तो आप इसमें फिर 4 होल कर लीजिए। इस तरह से 4 होल जब आप कर लेंगे तो ये ड्रेनेज इसका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।